डियर स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार अनबाल स्कूल सिकवंज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आपने पिछले वीडियो के अंदर भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन और रासायनिक समीकरण के बारे में आपने पढ़ा था। अभिकारक और उत्पादक के बारे में भी, उत्पाद के बारे में भी आपने पढ़ा था। आज हम इसके आगे चलते हैं चैप्टर के अंदर, चैप्टर पार्ट 2 के अंदर हम आज पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे और इनकी डेफिनेशन कैसे बनती है, रासायनिक अभिक्रिया कैसी होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए हम सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है देखते हैं। चलो, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। सबसे पहले कोई भी अभिक्रिया हो, पिछले वीडियो में आपको रासायनिक अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण के बारे में बताया, तो ये आपका रासायनिक समीकरण है। तो इसको रासायनिक अभिक्रिया कैसे कहेंगे? किसी भी पदार्थ के रासायनिक गुणों में, यानी उसके रासायनिक, उस पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता हो, या पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता हो, या पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता हो, तो वह क्रिया क्या कहलाएगी? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया एक जनरल सी बात है कि मैग्नीशियम को आपने ऑक्सीजन की उपस्थिति में आप इसको जलाते हो तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनी। तो इस मैग्नीशियम में क्या परिवर्तन हुआ? रासायनिक परिवर्तन हुआ और एक नया पदार्थ बना। तो ये समीकरण आपने पहले भी देखा होगा। तो इस क्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया की डेफिनेशन तो हो गई। अब हम रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की है, तो आइए आपके सामने ये रासायनिक अभिक्रिया है। तो सबसे पहले अभिक्रिया कौन सी है? संयुग्मन अभिक्रिया। संयुग्मन अभिक्रिया का दूसरा नाम है संयोजन अभिक्रिया और दूसरा है अपघटनीय अभिक्रिया। अपघटनीय अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। और तीसरी अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया और चौथी अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया और पांचवी आपकी अभिक्रिया है मंद अभिक्रिया, तीव्र अभिक्रिया और छठी अभिक्रिया उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया और सातवीं अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी यानी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। नेक्स्ट आठवीं अभिक्रिया है ऑक्सीकरण एंड अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण का आप उपचयन भी नाम दे सकते हो, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। नेक्स्ट 9वीं जो अभिक्रिया है रेडॉक्स अभिक्रिया और अंतिम में 10वीं अभिक्रिया है उदासीनीकरण अभिक्रिया। आपके इस लेसन के अंदर इतनी अभिक्रियाओं के बारे में बताया गया है। तो हम देखते हैं संयुग्मन अभिक्रिया, उसको हम योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको अभिक्रिया की डेफिनेशन को आपको बताता हूं। चलो, सबसे पहले संयुग्मन के अंदर ये कोई ए पदार्थ है, ये आपका ए पदार्थ है और दूसरा पदार्थ है बी। ये दोनों अभिक्रिया करेंगे। अब ये कहलाता है अभिकारक। ये दोनों अभिक्रिया करेंगे और कुछ आपका उत्पाद बना ए और बी, ये बना। ठीक है, तो आप इसमें क्या देखते हो? इसमें ये देख रहे हो कि ये ए और बी दोनों मिलकर ए बी बनाया, दोनों ने संयोजन किया। कितने अभिकारक हुए? दो। दोनों ने मिलकर क्या बनाया? एक ही उत्पाद बनाया। तो यह अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी? संयुग्मन अभिक्रिया। और इसके अलावा 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं अभिकारक। तो आप ये इसकी डेफिनेशन डायरेक्ट ये बनेगी कि ऐसी भी क्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक क्रिया करके या क्रिया करके एक ही उत्पाद बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक ही उत्पाद बनाते हैं। यानी ये अभिक्रिया में देख लो, एक ही उत्पाद बन रहा है, तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी? तो वह अभिक्रिया क्या कहलाएगी? संयुग्मन या संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। देखिए एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं कि एग्जाम्पल के अंदर देखिए आप, जैसे मान लो कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हो तो क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड, एक ही उत्पाद बना। तो यह अभिक्रिया कौन सी हुई? संयोजन अभिक्रिया। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन दोनों गैस से क्रिया करेगी, क्या बनेगा? HCl, जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो आप देख रहे हो 2 अभिकारक मिलकर एक ही उत्पाद बना रहे हैं, तो यह अभिक्रिया भी क्या कहलाएगी? संयुग्मन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। तो आप इसमें ये आपको पूछेंगे अबॉर्ड के अंदर अकॉर्डिंग की, या तो डायरेक्ट योगात्मक अभिक्रिया की डेफिनेशन और एक एग्जांपल पूछेंगे, या फिर आपको ये पूछेंगे कि इसमें अभिक्रिया आपको दे रखी है तो बताइए ये अभिक्रिया कौन सी होगी। तो ये दोनों इसके अंदर क्वेश्चन बनते हैं। तो फिर आपने अभी संयुग्मन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा, तो अभी हम पढ़ेंगे अपघटनीय अभिक्रिया। अपघटनीय अभिक्रिया या इसका दूसरा नाम है वियोजन अभिक्रिया। अपघटनीय अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, एक सिंपल सा इसका अर्थ है किसी भी पदार्थ का टूटना। कोई भी पदार्थ टूटता है तो वह अभिक्रिया कौन सी कहलाती है? वियोजन या अपघटनीय अभिक्रिया। तो सीधा सा एग्जाम्पल है, मैं आपको कुछ पदार्थों के नाम देकर आपको बता रहा हूं कि ए और बी
ए और बी दोनों पदार्थ साथ में, ए और बी दोनों पदार्थ साथ में है, और उसको हमने तोड़ दिया, ए को अलग कर दिया और बी को अलग कर दिया, तो ये अभिक्रिया कौन सी हुई? अपघटन अभिक्रिया। कौन सी क्रिया? अपघटन। तो इसमें एग्जाम्पल आपको देखना है, एक एग्जाम्पल आपको और दिखा देता हूं कि कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको गर्म करते हैं, इसको थोड़ा गर्म करते हैं, उष्मा देते हैं, तो ये बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपने देखा कि इसमें क्या हुआ कि एक ही पदार्थ था, एक ही विकारक था, और उसको आपने उष्मा दी और दो उत्पाद बने। तो यही अभिक्रिया, कोई भी पदार्थ एक है और वो टूट के दो या दो से अधिक उत्पाद बना देता है, तो वो अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी? अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी। देखिए बेटे, ऐसी अभिक्रिया, इसकी डेफिनेशन सादे कैसे लिखेंगे अपन? सिंपल से इसी से ही हम इसकी डेफिनेशन बनाते हैं। तो सीधा से लिखना कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक ही अभिकारक टूटकर या वियोजित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हो, तो वह अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी? वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो आपके इसमें मैंने वही बताया कि इसमें परिभाषा भी पूछ सकते हैं, एक एग्जाम्पल भी पूछ सकते हैं। इसके एग्जाम्पल बहुत सारे आपको मैं नीचे बताऊंगा कि इसके एग्जाम्पल भी पूछ सकते हैं, साथ में अभिक्रिया के साथ आपको अभिक्रिया भी पूछ सकते हैं कि अभिक्रिया कौन सी है। तो आपको इस अभिक्रिया का नाम लिखना पड़ेगा, तो जिससे भी आपको अभिक्रिया शो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आइए हम अपघटन ये यहाँ ही सीमित नहीं होता, अपघटन अब आगे 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। तो सब 3 प्रकार से अपघटन, तो क्या इसको पहला अपघटन कौन सा है? उष्मीय अपघटन, दूसरा अपघटन प्रकाशीय अपघटन, और तीसरा अपघटन विद्युतीय अपघटन। तो सबसे पहले हम अपघटन के बारे में पढ़ते हैं। तो उष्मीय अपघटन, उष्मीय अपघटन क्या होता है? तो किसी भी पदार्थ को तोड़ने के लिए उष्मा दी जाती है। क्या दी जाती है? उष्मा दी जाती है। आपने किसी पदार्थ को उष्मा के द्वारा तोड़ा है या उष्मा दे दी और फिर वो टूट गया है, तो वो अपघटन कौन सा कहलाएगा? उष्मीय अपघटन। एग्जाम्पल आपका ऊपर वाले में आपको इसके अंदर बता रहा हूं, जिससे आपको आगे पढ़ने में इजी रहेगा। CaCO3, इसको आपने क्या किया? उष्मा दे दी, फिर बाद में ये किस में बदला? 2 उत्पाद बनाए, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये अपघटन उष्मा दी, ये डेल्टा, ये आप देख रहे हो, ये डेल्टा कहते हैं। और इसके उष्मा को आप हिंदी में भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो उष्मा स्थिर के ऊपर, या फिर आप इस ऐसा सिंबल भी लगा सकते हो, जिससे आपको ये मालूम चले कि आपने क्या किया, इधर इस अभिक्रिया के अंदर उष्मा दी है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रकाशीय अभिक्रिया, जो प्रकाश के द्वारा, किसके द्वारा? कोई भी पदार्थ प्रकाश के द्वारा यदि टूटता है, कोई भी पदार्थ प्रकाश के द्वारा अपघटित होता है या टूटता है, तो वह अपघटन या वह वियोजन कौन सा कहलाएगा? प्रकाशीय वियोजन। देखते हैं चलो प्रकाशीय वियोजन का एग्जाम्पल AgBr, इसको कहते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। क्या कहते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड। Ag को सिल्वर और Br को ब्रोमाइड। अब आपको सूर्य की उपस्थिति में इसको रखते हैं, ये प्रकाश में रखते हैं या सूर्य की उपस्थिति में आप इसको अंदर रखते हैं। ठीक है, जैसे ही सूर्य के उजाले में इसको रखा जाएगा या सूर्य के प्रकाश में रखा जाएगा, ये दोनों अलग हो जाएंगे, सिल्वर अलग और ब्रोमाइड गैस, जो भी ब्रोमीन गैस जो भी है वो बाहर आ जाएगी। तो यह अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी? प्रकाशीय अपघटन। कौन सी कहलाएगी? प्रकाशीय अपघटन। चलो, तो इसकी डेफिनेशन, इन दोनों की डेफिनेशन आपको मैं पहले से इसकी बता देता हूं कि उष्मीय अपघटन की परिभाषा कैसे लिखते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को उष्मा के द्वारा वियोजित किया जाता है या अपघटित किया जाता है, तो वह अपघटन कौन सा कहलाएगा? उष्मीय वियोजन। और इसकी डेफिनेशन ये होगी कि वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थ प्रकाश के द्वारा अपघटित होता हो या वियोजित होता हो, तो वह अपघटन कौन सा कहलाएगा? प्रकाशीय अपघटन। और इसका एक एग्जाम्पल तीसरी विद्युत अपघटन। तीसरी विद्युत अपघटन, किसी भी पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और वो टूट जाता है, तो वह अपघटन कौन सा रहेगा? विद्युतीय अपघटन। तो विद्युत धारा के द्वारा होने वाला, किसके द्वारा? विद्युत धारा के द्वारा। तो एग्जाम्पल देखते हैं अपन। एग्जाम्पल क्या होता है? देखिए, ये एग्जाम्पल है, जैसे मान लो कोई जल है और जल के अंदर आपने विद्युत धारा दी, विद्युत धारा, जैसे आपने विद्युत धारा दी, इसके अंदर से हाइड्रोजन गैस अलग और ऑक्सीजन गैस अलग।
हाइड्रोजन गैस अलग और ऑक्सीजन गैस अलग होगी, तो ये अभिक्रिया विद्युत धारा के द्वारा हुई है, तो ये कौन सा अपघटन कहलाएगा? विद्युत अपघटन। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि वह अभिक्रिया जो पदार्थ विद्युत धारा के द्वारा अपघटित होता है तो वह अपघटन विद्युतीय अपघटन कहलाता है। आपने इस के अंदर सबसे पहले क्या पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रिया की डेफिनेशन, पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है तो अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी? रासायनिक अभिक्रिया। और इसका एग्जाम्पल आप देख चुके हैं कि इसको क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इसको देखते ही आप ये मालूम चला कि ये रासायनिक समीकरण है और ये अभिक्रिया किसकी हो रही है कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे हो और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो इसमें एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन पूछता है, ठीक है। और अगला है कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया को आपको मैंने यहाँ, रासायनिक अभिक्रिया तो होती बहुत सारी है, लेकिन आपको मैंने यहाँ 10 के रूपों में के बारे में बताया कि ये इतने प्रकार के 10 प्रकार के रूपों में होती है। नेक्स्ट, सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया। बस संयोजन अभिक्रिया में आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक एक ही उत्पाद बनाते हो, ठीक है। 2 या 2 से अधिक अभिकारक एक ही उत्पाद बनाते हो। नेक्स्ट, अपघटन अभिक्रिया, वियोजन याद रखना कि इसमें एक ही अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हो। 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हो तो ये समझ लेना कौन सा होगा? अपघटनीय अभिक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट, अपघटन 3 प्रकार से बताया गया है। ऊष्मीय अपघटन, किसी भी पदार्थ का ऊष्मा के द्वारा अपघटन होता हो तो वह ऊष्मीय अपघटन कहलाएगा। तीसरा, प्रकाशीय अपघटन। प्रकाशीय अपघटन में प्रकाश के द्वारा किसी पदार्थ का अपघटन होता हो तो प्रकाशीय अपघटन। तीसरा, किसी पदार्थ का अपघटन या वियोजन विद्युत धारा के द्वारा होता हो तो विद्युतीय अपघटन कहलाएगा।